नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर हुआ आज 13 फरवरी को, इसका संपूर्ण हल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला है, इसमें भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है। इसका सा विकल्प सही है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। सा विकल्प को सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। बा विकल्प इसका सही है। तीसरा है, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था। इसका उत्तर है रॉबेस्पियर। दा विकल्प इसका सही है। चौथा है, किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। बा विकल्प हम इसका सही करेंगे। पांचवा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। सा विकल्प इसका सही है। छठवां प्रश्न है, करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला था। इसका आ ऑप्शन सही है कंप्यूटर। आगे प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के खालिस्तान शब्द से हुई। इसका आंसर होगा खालिस्तान लिखेंगे मौसम। दूसरा है, रूस में संपन्न किसानों को खालिस्तान कहा जाता था, तो उन्हें कुलह कहा जाता था। खालिस्तान लिखेंगे कुलह। तीसरा है, संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथा है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस खालिस्तान लिखेंगे 6। पांचवा है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र खालिस्तान वर्ष है। इसमें लिखेंगे हम 18 वर्ष। छठवां है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू किया गया। इसका उत्तर है 2013। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को व्यापारिक पवनें कहती हैं। यह कथन असत्य है। असत्य के लिए हमने क्रॉस टिक किया है। दूसरा है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। यह कथन सत्य है। तीसरा है, सन 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। यह कथन सत्य है। चौथा है, हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी। यह कथन भी सत्य है। पांचवा है, भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया। यह कथन सत्य है। छठवां है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। यह कथन भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कीजिए। जोड़ी मिलाना, स्तंभ 1 को हमें स्तंभ 2 से मिलाना है। भारत को हम मिलाएंगे एशिया से। मैग्रोवन जो है तटवर्ती क्षेत्र, ये आपका डी से यहाँ मिलाएंगे। जनसंख्या नीति जो है सन 2000, इस प्रकार से इसको मिलाएंगे। गैस्तापो, यह जो गैस्तापो है ये हम मिलाएंगे गुप्तचर राज्य पुलिस, ये यहाँ से मिलेगा। बिरसा मुंडा का हम मिलाएंगे छोटा नागपुर से। संविधान सभा ये हम मिलाएंगे दिसंबर 1946, यहाँ से इस प्रकार से ये पीछे नंबर डले हैं, आप मिलाएं। आगे देखें, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है। इसका आंसर है मांजुली। दूसरा है, स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी। तो स्टेट जनरल की बैठक वर्सेल्स के ग्रैंड सेल्स देश में मेनुस प्लेसीर्स में हुई थी। यहाँ ये इसका आंसर होगा। तीसरा है, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। यहाँ कार्ल मार्क्स आप लिखेंगे। चौथा है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं। इसे नाजीवाद या नात्सीवाद कहते हैं। पांचवा है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। और छठवां है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर है, नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा। छठवां प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसका उत्तर आप देखें यहाँ से। भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अथवा का प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम आप यहाँ देखेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव हैं। सातवां प्रश्न है, दोआब किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। आगे आठवां प्रश्न देखें,
दक्षिण भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो दक्षिण भारत की दो प्रमुख नदियां हैं गोदावरी एवं कृष्णा। आगे है नदियों के प्रदूषण कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। इसका उत्तर है नदी प्रदूषण कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। इसका उत्तर है औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए, सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। 9वां प्रश्न है मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। इसका उत्तर आप देखें यहाँ मौसम और जलवायु में अंतर। आप 2 नंबर का प्रश्न है, कोई दो अंतर लिख सकते हैं। विशेषता में परिभाषा है किसी क्षेत्र में लंबे समय आमतौर पर 30 साल या अधिक की औसत को मौसम की स्थिति यहाँ है वातावरण की दैनिक या छोटी अवधि, एक दिन या कुछ दिन की स्थिति। दूसरा है अवधि, तो जलवायु जो होती है दीर्घकालिक सालों, दशकों या सदियों तक होती है। मौसम जो है अल्पकालिक घंटों, दिनों या हफ्तों का होता है। इस प्रकार से आप ये दो विशेषताएं आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते थे। अथवा में है आप भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। इसका उत्तर है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई, समुद्र का प्रभाव, दूरी से समुद्र, हवा की दिशा। इस प्रकार से आप इनमें से किसी दो का वर्णन लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। इसके अथवा में है वनों से होने वाले दो लाभ। तो वनों के दो लाभ वर्षा में सहायक होते हैं, जड़ी बूटी की प्राप्ति और भी अन्य लाभ वनों से होते हैं। आगे देखें 11वां प्रश्न है मृत्यु दर किसे कहती है। मृत्यु दर की परिभाषा है प्रति 1000 व्यक्तियों में से एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहती है। ये 12वां प्रश्न है टोंगिया खेती किसे कहते हैं। इस प्रकार से आगे ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर आप छात्रों स्वयं अपनी कॉपी पुस्तक से मिलाएं और समझें। ये 22वां प्रश्न भारत की संसद के प्रमुख 4 कार्य लिखिए। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। आगे देखें 23वां प्रश्न भारत की मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र पर आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। तो छोटा नागपुर का पठार, फिर नर्मदा नदी, मालाबार तट, सतपुड़ा श्रेणी। अथवा में आप देखेंगे थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी, कोरोमंडल तट और लक्षद्वीप समूह। इनको हम भारत की स्थिति में दर्शाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये मालाबार का पठार, ये कच्छ का रण, ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ है विंध्याचल श्रेणी ये, और ये नीचे है सतपुड़ा श्रेणी। ये कंचनजंगा है, छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी सरकार तट, ये कोरोमंडल तट, पश्चिमी घाट, एक कोणार्क तट और ये मालाबार तट। यहाँ आप देखें काराकोरम श्रेणी है, अरावली पर्वत, ये थार का मरुस्थल है, ये कर्क रेखा, नर्मदा नदी, खम्बात की खाड़ी, ये लक्षद्वीप समूह ये यहाँ, और ये है चिल्का झील, ये बंगाल की खाड़ी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप यहाँ से ऐसे देख रहे हैं। प्रकार से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो हुई सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर का इसका हल आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।